हेलो डियर स्टूडेंट। होप आप लोग ठंडी में पढ़ाई कर रहे होंगे। रजाई में घुस के पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है। और जब बात पढ़ाई की हो तो होते रहना चाहिए, मतलब बंद नहीं होना चाहिए। ठंडी हो गर्मी हो, मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राइट नाउ, इससे पहले हमने पढ़ा है एरिया, पेरीमीटर। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसी का सेकंड पार्ट, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम होता क्या है। अच्छा, तो सारी बातों को छोड़कर चलो निकलते हैं मम्मी के किचन में। ठीक है, हम अपने मम्मी के किचन में जाते हैं। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आए, किचन है। किचन में एक अलमारी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ डिब्बे इस तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे डिब्बे रखे होते हैं। किसी में चीनी मिलते हैं तो किसी में मतलब अनाज, कोई भी खाने वाला चीज़ मिल जाता है। जैसे पापा कभी कभी घर में मिठाई लेकर के आते हैं दुकान से। ठीक है, तो जो मिठाई का डिब्बा लाते हैं उसका आकृति आपने देखा होगा, होता है क्यूबाइड शेप में। ठीक है, क्यूबाइड शेप में। राइट नो, तो इसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऐसे समझो कि जब हम किचन में जाते हैं तो देखते हैं एक चीनी का डिब्बा है जिसमें चीनी रखा हुआ है। ठीक है, तो जो डिब्बा है, डिब्बे के अंदर कितना चीनी है, यही उस डिब्बे की वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, जैसे हमने देखा किचन में, मम्मी के किचन में एक डिब्बा रखा है, डिब्बे के अंदर चीनी है। जो चीनी है, कितना चीनी उस डिब्बे में आ सकता है, ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम पता करेंगे उसके वॉल्यूम से। ठीक है, उसकी वॉल्यूम क्या है। जैसे एक और समझते हैं कि हम चाय पीते हैं सुबह सुबह ना, सुबह उठे चाय पीने का मन करता है, तो हम चाय पीने के लिए क्या यूज करते हैं, कप या तो ग्लास। ठीक है, एक ग्लास हो गया, ये मान ले कप हो गया। अब मुझे कितना चाय मिलेगा, ये डिपेंड करता है मेरे गिलास पे। अब क्या करते हैं, हम लोग को तो ज़्यादा चाय चाहिए भाई, बेसिकली चाय तो ज़्यादा चाहिए ही ना। तो हम क्या करते हैं, बड़ा गिलास ढूंढते हैं घर में कि सबसे बड़ा वाला गिलास में मैं ही पीऊँगा। तो इससे क्या होता है, हमें पता है ना कि इसकी वॉल्यूम है, ज़्यादा है, इसलिए हम बड़े वाले गिलास को ढूंढते हैं जिससे हमें ज़्यादा चाय मिल सके। राइट ना, इसी तरीके से हम समझते हैं वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम इज कोई 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम समझते हैं, बाकी बाद में लिखते रहेंगे, समझते हैं पहले। कोई 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो कितना जगह घेरती है, वो उसकी वॉल्यूम होगी। ठीक है, जैसे समझो, मैंने बात किया क्यूब की। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था अभी, घर में अपने गए, ये मिल गया चीनी का डिब्बा। ठीक है, इसमें चीनी रखा है। अब ये कितना जगह घेरेगी, या मतलब इसमें कितना चीनी आएगा, ये वॉल्यूम डिसाइड करेगा। उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी वॉल्यूम क्या है, ये जो होता है ऑब्जेक्ट ना, वही डिसाइड करता है। तो इसे हम कह सकते हैं, अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिखो, डेफिनेशन वी कैन राइट, वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, इज मेजर रीजन इन मेजर ऑफ रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, अब देखो, और इसे हम मापते किस में है, इसे हम या तो मीटर क्यूब, या तो सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इंचेस, इंच क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक बात कही, 3 डायमेंशनल, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं 3D। अच्छा, 3D का मतलब क्या है, जिसमें एक लंबाई हो, एक चौड़ाई हो। ठीक है, और इसके कुछ जैसे ये हो गया हमारा, ये लंबाई हो गया, इसे मान लें चौड़ाई होगा। ठीक है, ओके। अब इसी में एक कोई इसकी मोटाई भी हो, या जिसे हम हाइट जनरली कहते हैं। ठीक है, इसकी कोई हाइट भी हो। ठीक है, जिसमें लंबाई हो, ठीक है, चौड़ाई हो, एंड ऊंचाई। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसमें तीनों हो, वो होता है हमारा 3D फिगर।
ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट, अब जैसे हम बात करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, तो जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। मतलब कि कोई कहता है 6.5 mm स्लिम है, राइट ना? ठीक है। इसी तरीके से 3D फिगर वह फिगर है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। ठीक है ना? बात करते हैं हमें पढ़ना किसके बारे में। तो ये पढ़ना है हमें क्यूब, क्यूब का वैल्यू। एंड सेकेंड जो मुझे पढ़ना है क्यूबाइड, क्यूबाइड। हमें किसका पढ़ना है? क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब एंड क्यूबाइड। अब क्यूब को पहचानेंगे कैसे? क्यूब क्या होता है ना, उसकी लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई तीनों साइड बराबर होते हैं। तो एक बनाते हैं क्यूब। ओके। क्यूब देखो, ये हमारा क्यूब। ठीक है, इसमें क्या है, ये इसके इक्वल है और ये भी इक्वल है। मतलब इसमें लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई इज इक्वल टू ऊंचाई, मीन लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। ये ठीक। क्यूबाइड में क्या होता है? क्यूबाइड में ऐसा नहीं, क्यूबाइड में होता है उनकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी अलग अलग होंगी, राइट? जैसे ये ऊपर वाला फिगर देखो, क्यूबाइड। मैंने बताया ना, घर पे जब मिठाई आता है, मिठाई के डिब्बे वाले को समझो, तो ये मिठाई का डिब्बा, ये क्या है? ये क्यूबाइड है। इनकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो होगी वो बराबर नहीं होगी। ओके, ये बन गया क्यूबाइड। तो ये हो गया हमारा क्यूबाइड, जो हो गया आपका क्यूब। अब इन्हीं के हमें पढ़ना, इन्हीं के वॉल्यूम को पढ़ना है। कि मीन्स जैसे कोई रूम है, जैसे अपना रूम देखो, अगर आपके रूम के सारी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सभी बराबर है तो आपका क्यूबिक रूम हो गया। ठीक है, क्यूब के साइज में रूम हो गया। वहीं अगर लंबाई चौड़ाई डिफर है, अलग अलग है, तो ये क्यूबाइड हो गया। तो यही हमें पढ़ना है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो करते हैं, उससे पहले फार्मूले इनके देखते हैं कि फार्मूले क्या होंगे। ठीक है, तो इसे हटाते हैं। नोट करना हो तो ये वीडियो को पॉज करना और नोट करना। तब तक मैं मिटा रहा हूँ, बता दें। जब भी आपको तैयारी कर रहे हैं, अभी आप, जब आपका पढ़ने का मन ना करे तो आप सोचिए कि मुझे क्यों पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं कि इनके फार्मूले क्या होते हैं। अब जैसे देखो, अगर तीन फिगर है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर तीनों है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, तो क्या होगा? फार्मूला इन्हीं से मिलके बनेंगे। तो राइट नाउ हम देखते हैं क्या है। तो क्यूब का अगर हम बात करेंगे, वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ एंड हाइट, मतलब लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। ओके, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, यानी एल इंटू बी इंटू एच। नाउ क्यूबाइड, क्यूबाइड में क्या होता है? अब देखो, अब वी नो दैट कि क्यूब जो होते हैं उनके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एल क्यूब कह सकते हैं। ठीक है, क्यूब में क्या होता है? सभी इनके इक्वल होते हैं। ये कोई क्यूब है। ठीक है, इसे
एक बात ध्यान से सुन लो, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। एक बार समझ में आएगा तो बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। बी, सी, डी, ई, जी एंड एच। देखो ये हमारा है क्यूब। क्यूब में क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू, ये वाला साइड किसके इक्वल होगा? बी सी इक्वल टू सी एच। मीन्स इनके जो सारे साइड्स है आपस में इक्वल होंगे, जितनी भी साइड्स है क्यूब में, ठीक है, इक्वल होंगे। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब जो बनता है वो मिलके बनता है स्क्वायर से। अब जैसे देखो, जो ये है सिक्स फेस क्यूब में, अगर और डीपली अगर हम जानना चाहें तो जो ये होता है, ये लाइन जो दिख रही है, ये वाली लाइन, एक मिनट, ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा हो गया। और ये जो है ये फेस, ठीक है। और इसे हम कह सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा एजेस, ठीक है। और कॉर्नर्स, तो इसमें क्या होता है, ये देखो, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फाइव स्क्वायर एंड सिक्स स्क्वायर, ओके। एंड सिक्स, सिक्स स्क्वायर से मिलके हमारा बनता है एक क्यूब। क्यूबाइड में क्या होता है, उनके साइड्स इक्वल होते नहीं है। सिक्स फेस उनमें भी होंगे, लेकिन वो सिक्स रेक्टेंगल होंगे, ठीक। तो हमारा फार्मूला आ गया। और इसका जो होगा, यूनिट होगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या तो मीटर क्यूब होगा। अगर या इनकी मेजर्स इंचेस में है तो इंचेस क्यूब हो जाएगा, राइट। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्यूबाइड पे। अब क्यूबाइड में क्या होगा? मालूम है, सेम, एल इंटू बी इंटू एच, एच में साइड। इसमें क्या है, इनमें जो साइड्स है ना क्यूबाइड में, उनके वो साइड्स इक्वल है नहीं। अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो हमारा यहाँ जैसे क्यूब में हो गया था कि एल क्यूब, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके भी जो होंगे यूनिट्स होंगे, सी एम क्यूब या मीटर क्यूब। सी एम में चीफ मिनिस्टर नहीं, सी एम में सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया फार्मूले। अब इसी पे आते हैं हमारे क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने हैं। लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, क्यूब हैविंग साइड्स सिक्स इंटू फाइव क्यूब, एक मिनट, सिक्स मीटर, फाइंड वॉल्यूम। क्या मैंने क्या बताया था, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, हमें पता है सारे इक्वल ही होते हैं, तो ये हो जाता है एल क्यूब, बी है 6 मीटर, ओके। तो हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36 इंटू 6। ये कितना हो जाएगा? 36 116 मीटर क्यूब, ओके। ये हमारा आंसर। अगर यही बात करें, क्वेश्चन होता अगर ऐसा, क्वेश्चन क्यूबाइड हैविंग साइड 5 इंटू 3 इंटू 9, फाइंड वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू 9, 5 3 15, 15 इंटू 9, 135 मीटर क्यूब। यहाँ पे मीटर है, ठीक है। ये हो गया एकदम इजी क्वेश्चन, मतलब मुझे साइड्स पता है, मैंने उठाया, पुटअप कर लिया और आ गया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे जाते हैं।
जो आपके जेएनबीएसटी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? कोई क्यूबाइड है, वॉल्यूम इज 300 मीटर क्यूब, एंड इट इज 5 मीटर, एंड हाइट इज 12 मीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड ब्रेथ। मुझे इसमें क्या करना है? मुझे बी फाइंड करना है। अब ये है क्या? मेरा क्यूबाइड है। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? मुझे पता है, एल इंटू बी इंटू एच। इसका वैल्यू हमें पता है तो इसे रख लेते हैं। 300 इज इक्वल टू, एल भी मुझे दिया है यहाँ पे, दैट इज 5। बी मुझे फाइंड आउट करना है, और एच भी है 12। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं? 12, फिर 5 इंटू 12 इज 60, इंटू बी इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पे देखो, ये इधर क्या मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे 300/60 इज इक्वल टू बी, 630। ओके, तो यहाँ मेरा एच नहीं, बी कितना है? बी इज इक्वल टू 5 मीटर। ये आंसर मिल गया। सेम इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं पीवाईक्यू, जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स व्हिच ईच एजेस मेजर 3 मीटर लेंथ? ठीक है, ईच एजेस मेजर 3 मीटर इन लेंथ। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, इरेज करते हैं। कि फार्मूले क्या है, जितने फार्मूले हमें आने चाहिए, फार्मूले से हमारा क्वेश्चन इजली हो जाते हैं। अगर फार्मूले आपको नहीं याद हो रहे, मैं सिंपल एक तरीका बताता हूँ क्या करना है। जब भी क्वेश्चन करो तो फार्मूले को कॉपी पे कहीं लिख के रख लो। जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे उतनी बार उन फार्मूलों को देखोगे, तो उस हिसाब से आप नकल करो। लेकिन क्या है, जब आप बार बार एक फार्मूले को देखेंगे तो उससे आपको फार्मूले वो याद हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि एक अरुण नाम का लड़का है। ठीक है, अरुण एक कोई लड़का है, वो क्या करता है? क्वेश्चन, अरुण क्या करता है कि 60 क्यूब्स ऑफ 1 pm साइड। अरुण क्या करता है? उनको जोड़ के बनाता है साइड, ज्वाइन एंड फॉर्म्ड क्यूबाइड। क्यूबाइड बना देता है। ठीक है, अरुण क्या करता है कि 60 क्यूब लेकर के आता है, जिनका साइड जो है 1 सेंटीमीटर है, और उन्हें जोड़कर वो एक क्यूबाइड बना देता है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड वॉल्यूम। ठीक है, मुझे उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो, ये कोई एक क्यूब है जो अरुण के पास है। ठीक है, ये होगा क्यूब जो अरुण के पास है। उसके पास ऐसे कितने क्यूब है? 60 क्यूब है। ठीक है, वो लेकर के आता है, इनकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके पास कितने? 60 क्यूब है।
तो लाता है और उन्हें जोड़ देता है आपस में, ऐसे लंबा सा कतार बना देता है, ठीक है। जैसे ट्रेन में डिब्बे जुड़े होते हैं कई सारे ना, वैसे वो जोड़ के उन्हें एक क्यूबाइड बनाता है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, कि इनका वॉल्यूम क्या होगा। तो ठीक है, तो जो क्यूबाइड बनेगी ये कितना होगा, ये होगा 60 cm। पूछो क्यों, जैसे कोई 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 60 बार जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा लेंथ हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, जो हमारा लेंथ होगा 60 सेंटीमीटर। देखो, हमारा जो होगा 60 सेंटीमीटर। देखो, कोई क्यूबाइड बनेगा जिसका लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये हमारा बन गया 60 सेंटीमीटर क्यूबाइड। अब मैंने जोड़ छोटे छोटे सारे क्यूब्स को बना दिया क्यूबाइड। तो ये जो मेरा बना, ये बना 60 सेंटीमीटर। और क्या देखो, यहाँ पे तो मैंने कुछ जोड़ा नहीं, मतलब इस साइड में 2 या 3 बने, ऐसा तो मैंने कुछ जोड़ा ही नहीं ना, ठीक है। राइट, तो ये मेरा कितना रहेगा, ये 1 सेंटीमीटर रहेगा, ये 60। तो इसमें क्या हुआ, लेंथ इंक्रीज हो गया। जो यल था, यल पहले कितना था, 1 सेंटीमीटर था, ये अब होगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी ब्रेथ पहले थी, वो थी 1 सेंटीमीटर। हाइट जो थी वो एक थी, वो अभी भी एक है, ठीक है। तो मुझे अगर इसका वो निकालना है कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। फिगर में क्या हुआ, सिर्फ लेंथ इंक्रीज हुआ ना, तो इसे हम कहते हैं 60 इंटू ब्रेथ, वही है, चौड़ाई वही है ना, ऊंचाई भी सेम है, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आएगा हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पीवाईक्यूज में, मतलब पुराने साल में, इससे पहले साल में, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके जेएनवीएसटी एग्जाम में आया था। तो अगर आपके भी सपने हैं, आपको भी पढ़ना है, तो आप पढ़ाई करिए अच्छे से और जाइए ना वो दिन, फिर इंजॉय काटिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, क्वेश्चन को करते रहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, आप चाहते हैं कि आपको एक गाइडेंस मिले अच्छे टीचर से, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।